नमस्कार। आज हम घर पर ऑक्सीजन कैसे बनाएंगे ये जानेंगे। तो इसके लिए एक फ्लो चार्ट है। आप अपने घर पर ही बैठ के ऑक्सीजन मशीन तैयार कर सकते हैं, जो मार्केट में 50,000, 30,000, 40,000, 55,000, 1,00,000 रुपये में बिक रही है। उसको घर पर कैसे तैयार करना है ये आज हम सीखेंगे। तो इसके लिए मैंने एक फ्लो चार्ट बनाया, इसके माध्यम से हम समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास एक कंप्रेसर होना चाहिए। ये कंप्रेसर डीसी कंप्रेसर, जिसमें कार में हवा भरते हैं, वो वाला कंप्रेसर चाहिए। 2 पिस्टन का हो, छोटा सा ना हो, थोड़ा बड़ा कंप्रेसर हो। कंप्रेसर से जो हवा निकली, ठीक, उसको हम ये कूलिंग कॉइल के द्वारा ठंडी करेंगे। ये कॉपर की कूलिंग ट्यूब है। जो एसी का सामान बेचते हैं या एसी सुधारते हैं, उनके पास ये आसानी से मिल जाती है। यहाँ पर एक डीसी फैन लगा हुआ है, जिससे ये कूलिंग कॉइल ठंडी होती है और जो कंप्रेसर से जो हवा गई है वो ठंडी हो गई। फिर इसके बाद ये प्रेशर कंट्रोल वाल्व है। प्रेशर कंट्रोल वाल्व का काम ये है कि जो कंप्रेसर से जो प्रेशर आ रहा है उसको वो कंट्रोल करे। लगभग इस प्रेशर को 2 से 2.5 बार पे कन्वर्ट कर दे। फिर ये जो एयर यहाँ से गई, यहाँ से इसके हमने 2 पार्टीशन कर दिए। पहला ये और दूसरा ये। 2 टैंक हैं। ये आप 2 टैंक किसी भी लोहे के या प्लास्टिक के टैंक, या फिर आप पीवीसी पाइप आता है 2 इंची 2.5 इंची, उसको ले सकते हैं। उसमें एक केप लगा के 2 सिलेंडर बनाना है, 2 ट्यूब। ठीक, हवा को हमने 2 हिस्सों में बांट दिया, एक हिस्सा इस तरफ और एक हिस्सा इस तरफ। इस हिस्से में हमने एक सोलेनोइड वाल्व लगाई, इस हिस्से में भी एक सोलेनोइड वाल्व लगाई। ठीक, एयर इसके अंदर आई, इसमें एक मटेरियल भरा है जिसे जियोलाइट कहते हैं। जियोलाइट का काम होता है कि नाइट्रोजन को सक कर ले और ऑक्सीजन को डिस्चार्ज करे। जियोलाइट, ये कौन सा जियोलाइट होता है मैं बताऊंगा आपको। जियोलाइट कई प्रकार का होता है। नाइट्रोजन के लिए और ऑक्सीजन कंसंट्रेशन के लिए कौन सा जियोलाइट यूज़ होता है ये मैं आपको बता दूंगा। आप कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। जब जैसे ही एयर इस जियोलाइट वाले ट्यूब पे अंदर जाएगी, यहाँ नाइट्रोजन क्या है, सक हो जाएगी। ठीक, फिर यहाँ पर जैसे ही यहाँ पर निकलेगी प्योर ऑक्सीजन, जिसका परसेंटेज रहेगा 92 से लेकर 97 तक प्योरिटी। यहाँ पर एक एस भी लगाएंगे, सोलेनोइड वाल्व। फिर ये यहाँ से होते हुए ऑक्सीजन इस सर्च टैंक में जाएगी। अब इसकी बात कर लेते हैं। यहाँ पर एक, जब ऑक्सीजन यहाँ से चलेगी तो यहाँ पर भी जियोलाइट है और यहाँ पर भी एस भी 2-2 हैं, इसमें भी 2-2 है। यहाँ से भी जो ऑक्सीजन निकलेगी वो जाएगी सर्च टैंक में। अब बात यहाँ पर ये आती है कि इतनी सारी एस भी लगी हैं तो वो क्यों लगी हैं, ये सोलेनोइड वाल्व लगी है तो क्यों लगी है। जब हम इसका इलेक्ट्रिक डायग्राम देखेंगे तब हम इसको बेहतर तरीके से समझ सकते हैं कि ये सोलेनोइड वाल्व जो इतनी लगी हैं इसका क्या फंक्शन है और ये क्यों लगी है। तो दोस्तों, ये यहाँ पर जो नाइट्रोजन सक हुई है वो नाइट्रोजन निकलने के लिए, एग्जॉस्ट करने के लिए ये सोलेनोइड वाल्व लगी हुई है। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ से ऑक्सीजन निकली, यहाँ सर्च टैंक में गई। सर्च टैंक के बाद में ऑक्सीजन को हमने 2 भागों में बांट दिया। एक चली गई ऑक्सीजन सेंसर में, जो ये बताएगी कि ऑक्सीजन कितनी प्योरिटी आ रही है। उस सेंसर में कनेक्शन हम इस सेंसर का कर देते हैं। मैं इलेक्ट्रिक डायग्राम आपको बना के दूंगा ताकि आपको ये पता चल जाए कि कितने वोल्ट डीसी से ये ऑपरेट होगा। कंप्रेसर कितने वोल्ट से चलेगा, कूलिंग कॉइल का फैन कितने वोल्ट से चलेगा, एसबी कितने वोल्ट से ऑपरेट होगी, ये सभी चीज़ बताऊंगा। सेंसर कितने से ऑपरेट होगा। फिर एक दूसरा चाहता है लो प्रेशर स्विच पे। लो प्रेशर स्विच का मतलब होता है कि आपने देखे होंगे पेशेंट को जब ऑक्सीजन दी जाती है तो वहाँ पर एक स्विच होता है जिस गोल जिसको घुमा के कंट्रोल किया जाता है ऑक्सीजन के प्रेशर को। फिर लास्ट में ऑक्सीजन पेशेंट को चल जाती है। तो इस कोरोना महामारी में ऑक्सीजन की बहुत कमी है।
आप सभी से मेरा निवेदन है कि सभी लोग इस ऑक्सीजन कंसंट्रेटर को बना लें, दूसरे पे डिपेंड ना रहें, ताकि अगर आपके परिवार में कोई परेशानी होए तो आप आसानी से ऑक्सीजन पहुंचा सकें। धन्यवाद।